हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग अपनी हिंदी की कॉपीज़ लेके आइए। हम लोग हिंदी का डिक्टेशन सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी तक की चंद्रबिंदु की मात्रा से संबंधित कल कुछ शब्द लिखे थे। ठीक है, आज हम लोग री के संबंधित कुछ शब्द लिखेंगे। री आप लोगों को पता है दो प्रकार से लगाई जाती है। एक वो री होती है जो ऊपर की ओर लगाई जाती है, यानी शब्दों के ऊपर की ओर लगती है, और एक री नीचे लिखती है। ऊपर जो री लगाई जाती है उसे हम लोग रेफ कहते हैं, और नीचे जो लगाई जाती है उसे पदेन कहते हैं। रेफ यानी उसको उड़नकी रा भी कहते हैं कहीं कहीं। तो चलिए हम लोग समझेंगे कि उड़नकी रा और पदेन वाली री किस तरीके से लगती है। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपीज, पेंसिल और रबर जो है लेके रखिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना हिंदी का डिक्टेशन आज का। और आज का हिंदी का डिक्टेशन का पहला वर्ड है वो है प्रेम। लिखिए प्रेम। प्रेम में नीचे वाली रा लगेगी। ठीक है, पदेन वाली री जिसको कहते हैं। लिखिए प्रेम। प्रेम के बाद लिखिए ब्रश। लिखिए ब्रश। ब्रश। ब्रश के बाद लिखिए वक्र। वक्र। ठीक है, लिखिए वक्र के बाद लिखिए अग्र। अग्र। ये सभी री जो है नीचे वाली री लगेंगी, यानी जो भी अक्षर रहता है उसके नीचे लगती है। इसी को हम लोग पदेन री कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए पहला हमने वर्ड बोला था प्रेम। प्रेम के बाद ब्रश। ब्रश के बाद वक्र। वक्र के बाद अग्र। अग्र के बाद लिखिए प्रकट। बिल्कुल आसान शब्द हैं आज के। ठीक है, लिखिए प्रकट। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये री किस जगह लगेगी। ठीक है, यानी कौन से अक्षर के नीचे लगेगी। बाकी जो भी हम शब्द बोल रहे हैं वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। लेकिन कोशिश ये करिए जो भी आपकी मिस्टेक्स हों उसे आप एटलीस्ट 5 टाइम्स जरूर लिखें। ठीक है, लिखिए प्रकट। प्रकट। प्रकट के बाद लिखिए भ्रमण। लिखिए भ्रमण। भ्रमण। भ्रमण यानी इधर उधर जो घूमता है, जो उसे उसके लिए प्रयोग होने वाला शब्द है भ्रमण। भ्रमण के बाद लिखिए प्रसाद। प्रसाद। प्रसाद नाम भी होता है, और प्रसाद जो पूजा के टाइम में हम लोग को दिया जाता है वो भी होता है। ठीक है, तो लिखिए प्रसाद। प्रसाद के बाद लिखिए प्रचार। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखिए प्रचार। ये नीचे वाली री है जो पता ही होगा आप लोगों को किस तरीके से लगती है। अगर जो नहीं है आता है तो फिर हम अपने लास्ट में जो है आपको जो भी लिखते हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लिखिए प्रचार। प्रचार के बाद लिखिए प्रतिलोम। प्रतिलोम। एक अनुलोम होता है, उसका अपोजिट होता है प्रतिलोम। ठीक है, लिखिए प्रतिलोम। प्रतिलोम। प्रतिलोम के बाद अब आप लोग लिखिए प्रतिकार। प्रतिकार। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा छोटी की मात्रा कहाँ लगेगी, बड़ा की मात्रा कहाँ लगेगी, छोटा ओ की मात्रा कहाँ लगेगी। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, लेकिन मात्राओं का जो है ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, लिखिए प्रतिकार। पहले प्रतिलोम बोला और अब प्रतिकार। ठीक है, प्रतिकार के बाद अब आप लोग लिखिए उम्र। उम्र।
उम्र यानी एज है ना, पूछते हैं आपकी कितनी एज है, ठीक है, तो यानी उम्र है ना, लिखिए उम्र। उम्र के बाद लिखिए व्रत। व्रत, व्रत यानी उपवास जो लोग रखते हैं ना, वही वाला व्रत है, लिखिए व्रत। अब हम लोग ऊपर वाली रा के संबंधित शब्द लिखेंगे, यानी उड़ंकी रा जिसे कहते हैं, ठीक है, लिखिए हर्ष। हर्ष, हर्ष के बाद लिखिए चर्म। चर्म, चर्म, चर्म के बाद लिखिए गर्म। गर्म, इसमें ऐसा लगता है कि रा का भी शब्द आ रहा है, लेकिन रा इसमें हिंदी वाला रा नहीं होता है, जबकि ऊपर वाली मात्रा होती है, उड़ंकी रा जिसे बोलते हैं, ठीक है, लिखिए गर्म। गर्म के बाद लिखिए फर्श। लिखिए फर्श, पहले हर्ष बोला, हर्ष के बाद चर्म, चर्म के बाद गर्म, गर्म के बाद फर्श, फर्श के बाद अब आप लोग लिखिए गर्जन। गर्जन, बादल गरजते हैं ना, वहीं से शब्द है ये गर्जन। गर्जन के बाद लिखिए निर्मल। लिखिए निर्मल। निर्मल, निर्मल के बाद लिखिए घर्षण। घर्षण यानी फ्रिक्शन है ना, घर्षण। लिखिए घर्षण। इसमें आप लोगों को समझना है कि उड़ंकीरा की मात्रा किस जगह पर लगेगी, ठीक है, लिखिए घर्षण। घर्षण के बाद लिखिए अर्पण। अर्पण, अर्पण के बाद लिखिए समर्थन। लिखिए स्टूडेंट्स समर्थन। समर्थन, और समर्थन के बाद आज का लास्ट शब्द है वो है सुदर्शन। सुदर्शन, सुदर्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, घर्षण, घर्षण के बाद सुदर्शन। इसी के साथ हम लोग हिंदी का अपना डिक्टेशन खत्म करेंगे, और अब आप लोग जो है इंग्लिश की कॉपी लेके आइए, और इंग्लिश की कॉपी में हम लोग इंग्लिश का डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आप लोग जल्दी से लेके आइए कॉपी। ठीक है, चलिए इंग्लिश का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। आज इंग्लिश का फर्स्ट वर्ड है, देखिए कैप्ट। लिखिए स्टूडेंट्स कैप्ट। कैप्ट यानी किसी चीज को रख देना है ना, कैप्ट। कैप्ट के बाद लिखिए प्लेइंग। प्लेइंग, प्ले में आईएनजी और लगता है, उससे प्लेइंग बन जाता है, ठीक है, लिखिए प्लेइंग। प्लेइंग के बाद लिखिए बटर। बटर, बटर आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने खाई होगा, है ना, वही बटर है, लिखिए बटर। बटर के बाद लिखिए एग्स। लिखिए एक्स। एक्स नहीं है ये, एग्स है ना, अंडे वाला एग्स है ना, लिखिए एग्स। एक्स के बाद लिखिए ब्लैंकेट। लिखिए ब्लैंकेट। ब्लैंकेट यानी कंबल है ना, लिखिए ब्लैंकेट। ब्लैंकेट के बाद लिखिए सिटिंग। सिटिंग। सिटिंग के बाद लिखिए चिल्ड्रन। चिल्ड्रन।
चिल्ड्रन के बाद लिखिए हाइडिंग, हाइडिंग या हिडिंग है ना, हिडिंग भी बोलते हैं इसको, आप लोग हिडिंग लिखिए। हिडिंग, हाइड होता है ना HID, वहीं से हिडिंग भी बनता है, हिडिंग। हिडिंग के बाद लिखिए फ्लोइंग, लिखिए फ्लोइंग। फ्लोइंग के बाद लिखिए फ्लू, लिखिए फ्लू। फ्लू के बाद लिखिए बास्केट, बास्केट, बास्केट। बास्केट के बाद लिखिए नोटबुक्स, नोटबुक्स। ठीक है, लिखिए नोटबुक्स। और आज के इंग्लिश डिक्टेशन का लास्ट वर्ड है वो है कपबोर्ड, कपबोर्ड, कपबोर्ड। और जो भी हमने शब्द बोले वो आपको लास्ट में वीडियो के एंड में यानी कि देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।